हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी के संबंध में 1,69,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को लेकर। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें या सरकार के अलावा हम बात करें जारी किए गए आदेश के बारे में और शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए खुशी की लहर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। उत्तर प्रदेश में हाल ही में विधानसभा में बजट पेश किया गया था। अब जब विधानसभा के अंदर बजट पेश किया गया तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा देखने के लिए मिला था वो ये था कि जो सरकार है उसके माध्यम से संविदा कर्मियों को लेकर वेतन निर्धारित किया गया था। उसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि जो संविदा कर्मी होंगे उनके लिए 15,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक का जो मानदेय वो दिया जाएगा। अब इस मानदेय के आधार पर जब उन्होंने बात की थी तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के उन संविदा कर्मियों का सबसे पहले नाम आता है जो इसमें बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जिसमें प्राथमिक में यानी कि 1 to 5 में पढ़ाने वाले शिक्षा मित्र 1,44,000 हैं। तो वहीं अगर बात की जाए इसके अलावा 35,000 के समथिंग आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं अनुदेशक, जो कि 6 to 8 यानी कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाते हैं। अब इसी के संबंध में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बीएड और बीटीसी हैं या जो यूपी टीईटी पास अभ्यर्थी हैं, उनके लिए तो कुछ आ नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि उनके लिए तो सरकार का अनुपात समानुपात पूरी तरीके से बराबर है और उनके लिए ना तो भर्ती के बारे में कोई जानकारी दी जा रही है और ना ही भर्ती को लेकर कोई उम्मीद अभी नजर आ रही है। लेकिन शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए तो खुशी की लहर है। क्यों? क्योंकि आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में इसको लेकर एक और बड़ी जानकारी जारी कर दी गई है। लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर 1 महीने में फैसला ली सरकार, यानी कि 30 दिनों के अंदर इसको लेकर जो प्रक्रिया पूरी करनी है। अब 1 मई को सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। यूपी के प्रमुख सचिव का हल्फनामा दाखिल करने को लेकर जो निर्देश हैं वो जारी किए गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लेने के लिए 1 महीने का समय दिया है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को अगली तिथि में 1 मई को आदेश के अनुपालन में जो एफिडेविट लगाने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही रजिस्ट्रार को अनुपालन का आदेश 24 घंटे के अंदर प्रमुख सचिव के साथी को शिक्षा को भेजने के लेकर कहीं न कहीं निर्देश दिया है। मुद्दे की बात यह है कि हाल ही में आपने देखा था जो शिक्षा मित्र हैं इनको लेकर बताया गया था कि जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र होंगे इनको लेकर 20 से 22,000 रुपये तक का जो मानदेय बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि वो अभी ये बताया जा रहा था कि सरकार कैबिनेट बैठक करेगी, कैबिनेट बैठक के बाद ये डिसीजन लेगी और फिर उसके बाद जाकर के जो मानदेय बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब इसको लेकर मामला कोर्ट में भी जा चुका है। कोर्ट में जाने के बाद अब शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए 1 महीने में अपनी तरफ से कहीं न कहीं सरकार को फैसला लेना है कि जो शिक्षा मित्र अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाए जाने का मामला है, उसको कैसे पूरा करना है और ये 30 दिनों के अंदर-अंदर करना होगा। अगली सुनवाई की तारीख 1 मई की लगी हुई है। अब एक बात तो क्लियर है कि भई शिक्षा मित्रों के लिए तो कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद ही सही लेकिन निकल कर के आ रही हैं। लेकिन वर्तमान में यूपी टेट और जो बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब उनको क्या करना है? उनको या तो सरकार के ऊपर दबाव बनाना है नई शिक्षक भर्ती के लिए, या जिस तरीके से शिक्षा मित्र अपने लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही उनको अपने लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ तो आप जानते हैं कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर ना तो सरकार कुछ बोलती है और ना ही शिक्षा मंत्री। सभी इस मामले पर अनुपात-समानुपात बराबर कर देते हैं। तो यूपी टेट और बीएड बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए तो फिलहाल कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर के नहीं आई हैं, लेकिन कुछ निकल कर के आया तो वो है शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए। इनका मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अगले 30 दिनों में होता है क्या। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।